नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। इस वक्त झारखंड की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने झारखंड सरकार में मंत्री और पार्टी के ही नेता इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। मामला जोड़ा है भाजपा की महिला नेता और जामताड़ा से प्रत्याशी सीता सोरेन पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का। लांबा ने इरफान अंसारी की बयानबाजी को अस्वीकार्य बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के भीतर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए। कानून में जो धाराएं हैं कि अगर आपने वर्बली कुछ कहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाया है, हर तरीके का कानून खुद कांग्रेस राज में जो है वो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की ये हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी झारखंड में आचार संहिता, चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक है 23 को परिणाम आएंगे नवंबर में और उसके बाद एक सरकार बनेगी और हम इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सजा होनी चाहिए कानून के तहत, निष्पक्षता से चले मामला, ये हम भी अब सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जामताड़ा की सियासी लड़ाई ने पकड़ा तूल। पूरा मामला जामताड़ा विधानसभा सीट का है, जहां से भाजपा की उम्मीदवार सीता सोरेन और कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। गुरुवार को अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सीता सोरेन पर कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी करनी शुरू कर दी। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार, ये समय जो है लड़ने का है। ये टिप्पणियां केवल राजनैतिक बयानबाजी नहीं थीं, बल्कि इनमें निजी हमले भी शामिल थे, जिसने माहौल को गर्मा दिया। रविवार को जब पत्रकारों ने सीता सोरेन से अंसारी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी, तो वह भावुक हो उठी और अपने आंसू रोक नहीं सकी। यह दृश्य देखते ही मामला तूल पकड़ गया और अब इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। अपराध को अपराध की नजर से देखना चाहिए। अलका लांबा ने इरफान अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चाहे आरोपी पार्टी के भीतर का हो या बाहर का, अपराध को अपराध की नजर से ही देखना चाहिए। महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का अपमान अस्वीकार्य है। अगर कोई मौखिक रूप से आहत करता है या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लांबा ने साफ कहा कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कभी समझौता नहीं करती और इस मुद्दे पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश अलका लांबा ने इस बयान के जरिए झारखंड की कांग्रेस सरकार पर भी दबाव बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा को लेकर पार्टी का रुख हमेशा सख्त रहा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। चाहे आरोपी हमारा ही नेता क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लांबा के इस बयान से न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, बल्कि चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। झारखंड की राजनीति में ये मामला अब महिला सम्मान और नैतिकता का मुद्दा बन चुका है, जिसका असर वोटरों पर भी पड़ सकता है। सीता सोरेन का दर्द इस पूरे प्रकरण का केंद्र है भाजपा की नेता सीता सोरेन, जो जामताड़ा से भाजपा की उम्मीदवार हैं। अंसारी के बयान से आहत सीता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनावी लड़ाई में व्यक्तिगत हमलों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राजनीति विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग इसे निजी हमलों तक ले जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। सीता का भावुक हो जाना एक राजनीतिक संकेत भी है। चुनावी मैदान में उतरी इस महिला ने यह संदेश दे दिया है कि वह न केवल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, बल्कि हर उस महिला के लिए खड़ी रहेंगी जो राजनीति में ऐसे हमलों का सामना कर रही है।
कांग्रेस के भीतर मचा घमासान। इरफान अंसारी के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ पार्टी महिला सशक्तिकरण का दावा करती है तो दूसरी तरफ उसका अपना मंत्री महिला प्रत्याशी पर विवादित टिप्पणियां करता है। लांबा के बयान ने पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना दिया है कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और अंसारी से जवाब तलब किया जा सकता है। हालांकि अंसारी ने अब तक अपने बयान पर कोई माफी नहीं मांगी है, जिससे मामला और उलझ गया है। क्या अंसारी पर गिरेगी गाज? अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने ही मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? चुनावी माहौल में इस तरह का विवाद कांग्रेस की साख पर असर डाल सकता है। झारखंड में भाजपा भी इस मामले को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस ने अंसारी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो यह मामला उसे भारी पड़ सकता है। राजनीति के साथ नैतिकता की लड़ाई। झारखंड की सियासी फिजा में यह मामला सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, यह नैतिकता और सम्मान की लड़ाई भी बन चुका है। अलका लांबा का कड़ा रुख दिखाता है कि पार्टी महिलाओं के मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। वहीं सीता सोरेन का भावुक होकर रो पड़ना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति में महिलाओं को अब भी सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जामताड़ा विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच यह लड़ाई अब व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक नैतिकता का सवाल बन चुकी है। कांग्रेस के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे महिला सम्मान के मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करना है, तो दूसरी तरफ अपने ही नेता के खिलाफ कार्रवाई कर पार्टी की साख बचानी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले को कैसे संभालती है और इरफान अंसारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।